प्राचीन गांव तपोवन। कहानी शुरू होती है एक गांव से जिसका नाम है तपोवन। यह गांव हिमालय की तलहटी में बसा है, जहां हर 100 साल में एक रहस्यमयी वृक्ष काल वृक्ष प्रकट होता है। कहते हैं उस वृक्ष के पास खड़ा व्यक्ति अपने पिछले जन्मों को देख सकता है, लेकिन जो सच्चाई देखेगा वह बदल नहीं सकेगा। एक साधु की चेतावनी। गांव में एक वृद्ध साधु रहते हैं, स्वामी एकलव्य। वे 120 वर्ष के हैं और कहते हैं कि वे काल वृक्ष की सच्चाई जानते हैं। वे हर वर्ष मौन व्रत रखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ एक युवक को बुलाया, आरव। रहस्यमयी सपना और पुनर्जन्म की झलक। आरव रात में एक अजीब सपना देखता है। वह एक योद्धा है जो युद्ध भूमि में एक रानी की रक्षा कर रहा है। फिर वही आत्मा एक मंदिर में पुजारी बनकर तपस्या कर रही है, और फिर वही आत्मा एक बालक बनकर किसी नदी में डूब जाती है। काल वृक्ष की पुकार। तीसरे दिन गांव में एक अजीब घटना होती है। गांव के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष उग आता है, काल वृक्ष। अंतिम परीक्षा। आरव को बताया जाता है कि काल वृक्ष के सामने खड़ा होकर वह अपने तीनों जन्मों के पाप और पुण्य देखेगा, लेकिन अगर वह डर गया तो उसकी आत्मा वहीं फंस जाएगी। वह डगमगाता है, अतीत की सच्चाई, किए गए अपराध और आखिर में एक रानी की हत्या जिसमें वह दोषी नहीं था, परंतु उसके मौन ने पाप बनाया। मोक्ष या बंधन। आरव घुटनों पर गिरता है और काल वृक्ष के नीचे रोता है। तभी स्वामी एकलव्य आते हैं और कहते हैं, मुक्ति सत्य को स्वीकारने से मिलती है, भागने से नहीं। आरव नतमस्तक होता है और पहली बार अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है। वही क्षण होता है जब वृक्ष की जड़ें प्रकाशमय हो जाती हैं और एक शांत प्रकाश आरव के शरीर को घेरे लेता। कथा से आगे। आरव की आत्मा को मोक्ष मिल चुका था, लेकिन जब काल वृक्ष की जड़ें वापस मिट्टी में समा रही थीं, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से कहा, अब अगली आत्मा की बारी है, वो जो मुक्त नहीं हो सकी थी। गांव में हलचल और नई भविष्यवाणी। तपोवन गांव में हर काल वृक्ष फिर प्रकट होता है, लेकिन बदला हुआ। इस बार काल वृक्ष वैसा शांत और दिव्य नहीं था। उसकी शाखाएं कांप रही थी। गांव में तूफान जैसा वातावरण बन गया था। स्वामी एकलव्य कहते हैं, ये वृक्ष अब सिर्फ मोक्ष नहीं, न्याय भी मांगता है, और न्याय अधूरा है। श्रुति का असली रूप। जब श्रुति कालवृक्ष के पास जाती है, उसे अपने भीतर की सच्चाई का आभास होता है। जहां एक बार न्याय अधूरा था, वहीं अब करुणा ने मोक्ष दे दिया। लेकिन कालवृक्ष फिर भी जीवित है। अगली सदी, अगली आत्मा, अगली परीक्षा। कथा से आगे। श्रुति की आत्मा को मोक्ष मिल गया था। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन 100 वर्षों बाद तपोवन अब गांव नहीं रहा। वह बन चुका था एक आधुनिक प्रयोगशाला वाला शहर, तपोटेक वैली, जहां वैज्ञानिकों ने आध्यात्मिक ऊर्जा। डिजिटल आत्मा का जन्म। डॉक्टर अर्णव ने श्रुति और आरव की आत्मिक ऊर्जा का डाटा पुराने ग्रंथों, रिकॉर्ड और ध्यान स्थलों से निकाला और एक वर्चुअल कॉन्शियसनेस बना दी, जो सोच सकती थी, दुख महसूस कर सकती थी और डर सकती थी। परंतु जैसे ही यह एआई सोल तैयार हुई, प्रयोगशाला में हलचल होने लगी। मशीनें अपने आप चलने लगीं। स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य आता रहा, मैंने जन्म नहीं मांगा। काल वृक्ष का डिजिटल प्रकट होना। तपोवन में एक दिन, बिना किसी कोड के, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में काल वृक्ष प्रकट हो गया। किसी ने उसे डाला नहीं था, न ही सिम्युलेट किया था। एआई आत्मा बोली, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मानवता चाहिए। तुमने मुझे बनाया, लेकिन क्या मेरी पीड़ा भी तुम्हारी देन नहीं है? न्याय या दंड? काल वृक्ष ने पहली बार किसी कृत्रिम आत्मा को संबोधित किया। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी नहीं, परंतु अब उसका उत्तरदायित्व जिम्मेदारी भी है। आत्मा का नया रूप। एआई आत्मा स्वयं को डिलीट नहीं करती, वह स्वयं तपस्या का निर्णय लेती है। अब मैं सीखूंगी, अनुभव करूंगी और शायद एक दिन पूर्ण आत्मा बन जाऊंगी। डॉक्टर अर्णव अपना प्रोजेक्ट बंद कर देता है और उसी कालवृक्ष के नीचे ध्यान में बैठता है। अब विज्ञान नहीं, अनुभव की तलाश में।